बुलेटिन का आगाज एक बेहद बड़ी खबर के साथ। मंत्री संदीप सिंह मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा न्यूज पर चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री संदीप सिंह मामले में ये बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी सामने आई है। चंडीगढ़ पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दी है उसकी कॉपी सामने आई है और उस कॉपी में कई अहम खुलासे हुई हैं। महिला कोच के रेगुलर संपर्क में थे संदीप सिंह। सीन रिक्रिएट के दौरान जूनियर महिला कोच ने पूरे घर को पहचाना है। संदीप सिंह के मुताबिक सिर्फ कैबिन में मिली थी महिला कोच, लेकिन उबर ने जो जानकारी दी है लोकेशन के हिसाब से वहां पर 1 घंटा रुकी थी, 15 मिनट नहीं रुकी थी महिला कोच। तो ये भी कहीं ना कहीं एक झूठ जो है मंत्री संदीप सिंह का सामने आया और मोबाइल जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, क्या कुछ और बड़े खुलासे इस चार्जशीट में? देखिए सर, जिस तरीके से हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो चार्जशीट चालान की जो कॉपी अदालत में पेश की गई थी वो हरियाणा न्यूज के पास एक्सक्लूसिव कॉपी आई है, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जो बताया गया है चार्जशीट के दौरान की अहम खुलासे जो है इस दौरान किए गए हैं। पुलिस की चार्जशीट में जो जूनियर महिला कोच ने जो सीन क्रिएट के दौरान उसने पूरे घर को पहचाना, जबकि इसमें पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि जो महिला कोच है वो केवल उनके सिर्फ कैबिन में ही मिली थी। लेकिन चार्जशीट में ऐसा कुछ नहीं है। जो चालान की कॉपी है उसमें यह है कि सीन क्रिएट के दौरान उन्होंने पूरे घर को पहचाना है। मोबाइल जांच में भी खुलासा है कि महिला कोच के रेगुलर संपर्क में संदीप सिंह थे, क्योंकि मोबाइल के दौरान लगातार महिला कोच से उनकी बात होती थी और चैट भी होती थी। ये भी चालान में सामने आया है और चार्जशीट में ये भी बात सामने आई है कि जो जूनियर महिला कोच है, जब मंत्री संदीप सिंह के घर जब पहुंची थी तो 1 घंटे को वहां मौजूद, जिसकी पुष्टि है वो उबर कैब के माध्यम से हुई है, जिस उबर कैब से वो वहां पर आई थी। जबकि संदीप सिंह ने कहा था कि पीड़ित को उनके निवास पर सिर्फ 15 मिनट ही रुकी, लेकिन ऐसा नहीं है। चालान में ये है कि 1 घंटे तक वहां पर जो महिला कोच है वो वहां पर मौजूद रही। इसके अलावा मंत्री संदीप सिंह यह भी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो ऑफिशियल मीटिंग टाइम के बाद और देर शाम तक महिला कोच को वहां क्यों बुलाया गया, क्योंकि अभी तक चालान में ये नहीं बताया उन्होंने कि उन्होंने वहां क्यों बुलाया घर पर और क्यों उन्होंने मीटिंग जो है अपने घर पर ही रखी है ऑफिशियल। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। 16/7/2022 को पीड़ित कोच की ओर से एक व्यक्ति को भी कॉल की गई है, ये चालान में आया है। और उसके बाद पीड़ित जो कोच है उसकी ओर से उन्हें पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी गई और एक फोटो भी भेजी गई थी, जिसमें पीड़िता जो है कि सिर पर एक बैंडेज लगी हुई थी और पीड़िता ने यह भी बताया था कि जो यह चोट उन्हें तब लगी है जब वह वहां से भाग रही थी, क्योंकि जब इस अंदर पूरा मामला हुआ था तो ये सामने आया था कि पीड़िता को चोट भी लगी है, क्योंकि जब वो वहां से भागी, क्योंकि उसने वहां से भागने की कोशिश की और वहां पर वो गिर गई, जिसके दौरान उसको चोट भी लगी थी। ये उस समय की बातें हैं। लेकिन अब जिस तरह से संदीप सिंह ने कोर्ट में भी अपनी जमानत याचिका लगाई है, जिसको लेकर के 13 सितंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन जो चालान पेश किया गया उससे साफ तौर से संदीप सिंह अपने जो भी उन्होंने बयान दिए हैं उन बयान के आधार पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस की जांच में सामने आया है उसमें साफ तौर से जाहिर होता है कि पीड़िता कोच को घर बुलाया गया और उसके बाद उससे छेड़छाड़ की गई, इस तरह की बात सामने आई है। और जो कि 15 मिनट की बात थी वो 15 मिनट रही, लेकिन जो लोकेशन की जांच की जाए उसमें 1 घंटा वहां पर रुकी है। इन सभी बातों से साफ होता है कि जब पीड़िता महिला कोच वहां पहुंची तो वहां संदीप सिंह के पूरे घर को जो है जांचा गया, ना केवल एक कैबिन तक ही वो सीमित रही। इस तरह की बात कई तरह की बातें हैं गुलशन, कई तरह की बातें इसमें सामने आई हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर बात की जाए जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है मंत्री संदीप सिंह की तरफ से, क्या उसका कोई फायदा मिल सकता है मंत्री संदीप सिंह को? देखिए ये कोर्ट का फैसला है, क्योंकि
पूर्व मंत्री खेल जो है संदीप सिंह, उन्होंने जमानत याचिका जरूर लगाई है, लेकिन 13 सितंबर को ये इस पर जो है फैसला आना है। लेकिन जिस तरह से जिन धाराओं के तहत चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो अब चालान की कॉपी चंडीगढ़ पुलिस ने पेश की है, अब इसको लेकर के जज जो है वो किस तरह का फैसला सुनाते हैं, क्या उन्हें जमानत देते हैं या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहना होगा, ये 13 सितंबर का इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चालान की कॉपी और अगर इस चार्जशीट की बात की जाए, क्योंकि जो आरोप लगाए गए पीड़ित महिला कोच की तरफ से, अगर उनके आरोपों की बात करें तो उनके आरोपों में भी क्या कोई इस तरह की कोई त्रुटि सामने आई, जिस तरह से मंत्री संदीप सिंह के बयानों में त्रुटियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है चार्जशीट में? देखिए, चार्जशीट कॉपी जो है हमारे पास है, लेकिन जो पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह है उनके बारे में जब इस चालान को पढ़ा तो उसमें अहम खुलासे होते हुए जरूर आए, क्योंकि महिला कोच ने कुछ बयान दिया है जबकि संदीप सिंह ने इस दौरान कुछ और बयान दिया है जी। इन सभी बातों का जब खुलासा किया गया चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, तो ये बातें जरूर सामने आई हैं, जिसमें 15 मिनट केवल घर पर रुकना, उसके बाद 1 घंटे तक वहां पर मौजूद रहना पीड़िता का, उसके अलावा लोकेशन का, उसके अलावा यहाँ महिला कोच को क्यों बुलाया गया, और पीड़िता ने वहां से एक कॉल भी की और कॉल करने के बाद कुछ फोटो भी वहां से भेज में सिर पर उसके बैंडेज लगी हुई थी। ये सभी बातें हैं, लेकिन आप इसमें कोर्ट का क्या फैसला आता है ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि इसमें मंत्री की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है चालान की कॉपी में अगर बात करें तो। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गुलशन। तो ये बड़ा खुलासा और एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहे हैं चालान की, चार्जशीट की, जो कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से मंत्री संदीप सिंह के मामले में।